प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सुंदर समय, सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज थोड़ा समय मैं प्रभु की वचन से इज़राइल और ईरान के वार के विषय में थोड़ा सा बाइबल अपडेट आप लोग को देना चाहता हूं। और बाइबल प्रोफेसी फुलफिलमेंट के बारे में भी आप लोग को बताना चाहता हूं। यहेजकेल की पुस्तक में और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखी हुई बाइबल प्रोफेसी आज हमारा समय में हमारा आंखों के सामने पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 49 का 34 से 39 में जो लिखा हुआ है बाइबल में, वो हमारा आंखों के सामने पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने रैप्चर अलर्ट, रैप्चर अपडेट के रूप में मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दूसरी आगमन, कलीसिया उठा लिया जाना, ये बहुत करीब आते हुए हम लोग देख रहे। हम लोग एंड टाइम पे जी रहे। ग्रेस का पीरियड जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। चर्च का एज वो कंप्लीट होने जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 38, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 39 और यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 49 में जो विषय लिखा हुआ है बाइबल में, आज हमारा आंखों के सामने वो पूरा होते चले जा रही है। और मेरे प्रियो, बाइबल से मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट्स 2500 साल पहले बाइबल में यहेजकेल के द्वारा, 2600 साल पहले यिर्मयाह के द्वारा जो लिखी हुई बाइबल प्रोफेसी हमारा आंखों के सामने पूरा होते चले जा रही है। आज प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, सबसे पहले यिर्मयाह की पुस्तक से मैं बतलाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी के पुस्तक अध्याय 49 का 34 से 39 तक पढ़ना चाहता हूं। आप अपना अपना बाइबल को खोलिए और परमेश्वर की वचन को ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और यीशु मसीह का आना, वो समय जो है वो नजदीक आते चले जा रही है, वो करीब आते चले जा रही है। मेरे प्रियो, जितना हो सके उतना हम लोग को प्रार्थना में लगे रहना है। जितना हो सके मेरे प्रियो, बाइबल अपडेट्स को, बाइबल प्रोफेसीज को, मेरे प्रियो अन टाइम की संदेशों को आज के समय पे हम लोग को सुनने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, सुसमाचार का काम तो चलते जा रही है। और मेरे प्रियो, चंगाई सभाएं हो रहा है, छुटकारे सभाएं हो रहा है, सामर्थी सभाएं हो रहा है। और मेरे प्रियो, अभी अंत के समय का सभाएं होना जरूरी है। और मेरे प्रियो, बाइबल का मेरे प्रियो 2 पुस्तक है, दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक। और मेरे प्रियो, दोनों पुस्तकों में अंत के दिनों की प्रोफेसी लिखा हुआ है। अंत के दिनों में क्या होगा, क्या होने वाला है, वो विषय के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं प्रभु की वचन में एलाम के विषय में परमेश्वर का न्याय। एक ऐसा साल है 2023 में परमेश्वर का प्रकोप देश देश के लोगों के ऊपर आने जा रही है। परमेश्वर का दंड डायरेक्टली आने जा रहा है। वो अदृश्य रीति से आ जाए या डायरेक्टली आ जाए। मेरे प्रियो, इज़राइल और ईरान देश का युद्ध कल शुरू हो चुका है। इज़राइल देश का और ईरान। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, फारस देश, पर्शिया और मेरे प्रियो एलाम और तीसरा ईरान, ये तीनों नाम जो है वो ईरान देश को मेरे प्रियो बाइबल का पुराना नाम है। एलाम करके एक जगह है, एक देश है। और मेरे प्रियो, फारसी देश दूसरा नाम है, पर्शिया इंग्लिश में, एलाम इंग्लिश में। और मेरे प्रियो, ईरान अभी क्या प्रेजेंट नाम है। और मेरे प्रियो, मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व देशों में एक देश है जहाँ पे मेरे प्रियो शिया मुस्लिम रहते हैं। आज परमेश्वर की वचन में जो प्रोफेसी लिखा हुआ है, और मेरे प्रियो ये बतलाना चाहता हूँ, यिर्मयाह नबी के पुस्तक 49 का 34 से 39 तक पढ़ना चाहता हूँ।
यहूदे के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय में पहुंचा। एलाम यानी मेरे प्रियो फर्शिया देश, एलाम यानी ईरान देश। और यहाँ पर 35 से नीचे यदि पढ़ेंगे, सेनाओं के यहोवा यो कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये आयत तब बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। ये आयत यानी प्रभु की वचन में 49 का 35 में जैसा लिखा है यिर्मयाह नबी के पुस्तक में, सेनाओं के यहोवा यो कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो धनुष को तोड़ूंगा करके बाइबल में लिखा हुआ है। ये क्या विषय के बारे में मालूम? मेरे प्रियो यानी ईरान देश में मेरे प्रियो परमाणु बनाया जाते हैं और मेरे प्रियो और साथ ही साथ सब देशों के लिए बेचते भी है ईरान देश के लोग। और आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अभी के टाइम पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है एक दूसरी तरफ से, और रशिया के लिए परमाणु यानी कुछ ईंधन का आयुध सामग्री ईरान देश रशिया को यानी भेजना ये जारी है, युद्ध सामग्री। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ये किसी भी दूसरे देशों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ से मेरे प्रियो कुछ साल से ईरान के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इजराइल देश को मेरे प्रियो पेपर स्टेटमेंट वो दे चुका है। इजराइल देश को मैप से हटा देंगे करके वार्निंग दे चुका है। मेरे प्रियो इजराइल देश के लोग ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, उनको कोई आज के समय पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे प्रियो इजराइल के पक्ष में परमेश्वर खड़ा है। इजराइल देश परमेश्वर का देश है। आज मेरे प्रियो इस्राएल देश के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो कुछ देशों को दंड देना चाहते हैं, कुछ देशों को हराना चाहते हैं, कुछ देशों को नष्ट करना चाहते हैं। और इजराइल देश के पास मेरे प्रियो जो युद्ध सामग्री है वो कोई देश के मेरे प्रियो सामग्री से कम नहीं है। इजराइल देश अभी के समय पे पावरफुल देश है। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यिर्मयाह नबी को एक परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा कुछ रिवील कर रहा है एलाम देश के विषय में। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं सेनाओं को यो कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। आज मेरे प्रियो इजराइल देश कल मेरे प्रियो यानी ईरान देश के ऊपर ड्रोनों के द्वारा मेरे प्रियो युद्ध यानी मेरे प्रियो जंग शुरू कर चुके हैं। मेरे प्रियो इजराइल देश के पक्ष में अमेरिका है और NATO कंट्रीज भी रहेंगे, क्रिश्चियन कंट्रीज भी रहेंगे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं दूसरी तरफ से ईरान के तरफ यानी अभी रशिया जुड़ने जा रही है। और साथ ही साथ मेरे प्रियो क्योंकि यह जो युद्ध जो शुरू हो चुका है अभी कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और अब मेरे प्रियो इजराइल का ईरान का युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध का जो विषय जो है मेरे प्रियो कोई नहीं चाहते है युद्ध हो, कोई नहीं चाहते है युद्ध के द्वारा नुकसान हो। बट मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं सुपर पावर बनने के लिए, और मेरे प्रियो एक तरफ से रशिया और दूसरी तरफ से ईरान देश मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनने के लिए और अपना हुक्म जताने के लिए ईरान देश का मेरे प्रियो प्रयास जारी है। मिडिल ईस्ट में सब मेरे प्रियो अरब खाड़ी के बगल में जितने भी देश है वो सब देशों में अपना यानी मेरे प्रियो अपना हुक्म जताने के लिए ईरान तैयार है। और मेरे प्रियो अमेरिका का
सैनिक पावर को तोड़ के रशिया सुपर पावर बनने का स्वप्न मेरे प्रियो वो जारी है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यंग टाइम में बाइबल में 2500 साल पहले यहेजकेल के पुस्तक में 38 चैप्टर और 39 चैप्टर में मेरे प्रियो युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, गोग मागोग युद्ध के बारे में। इस गोग मागोग युद्ध को मेरे प्रियो हम लोग अपना लैंग्वेज में तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो शुरुआत हो चुका है ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा मेरे प्रियो। ये युद्ध के बाद ही रैप्चर होगा, ये तीसरा विश्व युद्ध के बाद ही कलीसिया उठा लिया जाना होगा। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में इज़राइल देश और एक तरफ से मेरे प्रियो बताते जा रही है दूसरों को नष्ट करने के लिए मेरे प्रियो, यानी जो बना रही है कौन, ईरान देश जो मेरे प्रियो हथियार बना रही है, उस हथियार बनाने के लिए मेरे प्रियो मना करते आ रही है इज़राइल देश हथियार। तो आज मेरे प्रियो मारन हथियार मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं इज़राइल देश मना करते आ रहे, ईरान के देश के लोग मेरे प्रियो ये सुन नहीं रहे और ऊपर से स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट देते आ रहा है इज़राइल देश को नष्ट करेंगे, इज़राइल देश को मैप से हटा देंगे। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता में मेरे प्रियो 83rd चैप्टर में कुछ बातें लिखा रहता है प्रभु की वचन में। कई सालों पहले, यानी ये अब से 3000 साल पहले भजन संहिता में, यानी अभी 2000 दाऊद का समय, यानी ईसाई पूर्व 1000 साल, यानी 3000 साल पहले मेरे प्रियो ईरान के विषय में, इज़राइल देश के विषय में कुछ बातें लिखा हुआ है, वो आज हमारा सामने आंखों के सामने पूरा होते चले जा रही। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं 83rd में देखिएगा प्रभु की वचन में इज़राइल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर मैं मौन ना रहे, हे परमेश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है और वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज भी मिट जाए, इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले, इस्माएली, मोयाबी और हगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सारे समेत शोर समेत फिलिस्ती है। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं, उनमें से भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में इस अध्याय में 83 भजन संहिता में जैसा लिखा है मेरे प्रियो 4 आयत, उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए, इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। इज़राइल को नष्ट करने के लिए एस्तेर की पुस्तक में हामान नाम की मेरे प्रियो एक व्यक्ति हमको देखने को मिलता है। एस्तेर की पुस्तक में मेरे प्रियो, एस्तेर की पुस्तक में मुर्दकै जैसा मेरे प्रियो, एस्तेर जैसा प्रभु के यहूदी लोग थे। उन्होंने प्रार्थना किए 3 दिन का फास्टिंग रख के। जब प्रार्थना किए मेरे प्रियो, हामान जिनको मेरे प्रियो बाइबल में हामान और उसके 10 बेटे का नष्ट हो गए थे मेरे प्रियो, ये हो चुका था, ये फिर से होने जा रहे मेरे प्रियो, ये फिर से होने जा रहे। परमेश्वर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं यहूदी लोग के ऊपर कोई जयवंत नहीं हो सकते, इस्राएली प्रजा को कोई हरा नहीं सकते, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके पक्ष में है, उनके साथ है। और मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं इस्राएली प्रजा के द्वारा मेरे प्रियो देश देश में मेरे प्रियो देश देश में परमेश्वर का न्याय आने जा रहा है।
दानियल की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में, बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां वो पूरा होते जा रहे। रैप्चर का समय है, अब 7 साल बचा है मेरे प्रियो, 7 साल बचा है। मैं क्यों इसको कह रहा हूं? एहजकेल की पुस्तक 39 चैप्टर में इजरायली प्रजा मेरे प्रियो 7 साल तक युद्ध के हथियारों को जलाएंगे और 7 महीना तक मेरे प्रियो लाशों को मिट्टी देंगे। 7 साल इस्राएली प्रजा इस्राएल देश में रहेंगे। तो मेरे प्रियो आखिरी 7 इयर्स में हम लोग पहुंच रहे हैं। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, उसके बाद 7 साल का क्लेश साल शुरू हो जाए। 7 साल क्लेश साल शुरू हो जाए। आज मेरे प्रियो ये 2023 हेवन को, अर्थ के ऊपर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का मेरे प्रियो कार्यों को, परमेश्वर के काम को हम देखने चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो इजराइल प्रजा, इजरायली लोग अब क्या करने चाह रहे हैं? मेरे प्रियो सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। 49 का 35 यिर्मयाह के पुस्तक में जैसा लिखा है मेरे प्रियो, जहां पर ये युद्ध सामग्री बनता है ईरान देश में, उसके ऊपर इस्राएली प्रजा हमला कर रहा है और करेंगे, और वो पूरी रीति से मेरे प्रियो नष्ट कर देंगे, ताकि यानी किसी भी रीति से मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को या दुनिया को मेरे प्रियो किसी को ये हानि ना कर सके, युद्ध सामग्री ना बेच सके। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर। इस्राएली प्रजा मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इजराइल के पक्ष में अमेरिका रहेगा, इजराइल के पक्ष में यूरोप के कंट्रीज रहेंगे। और मैं कहना चाहता मेरे प्रियो ईरान के विषय में, और मेरे प्रियो रशिया के विषय में, और मेरे प्रियो चाइना, ये सब देशों के विषय में एहजकेल की पुस्तक 38 अध्याय, एहजकेल की पुस्तक मेरे प्रियो 39 अध्याय में साफ साफ लिखी हुई भविष्यवाणी, 2500 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी आज हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है। हमारा आंखों के सामने पूरा हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 36, 37, 38 यिर्मयाह की पुस्तक 49 का मैं पढ़ रहा हूँ 34 से 39 तक। मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर और उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक कि तीतर बितर करूँगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। मेरे प्रिय, मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़का कर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा। 38 मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा। यहोवा का यही वाणी है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर नष्ट करने चाह रहा है। एलाम, पर्शिया, ईरान, मेरे प्रियो ये तीनों एक ही देश का है। परमेश्वर कहता मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। मेरे प्रियो, अमेरिका एक समय था, मेरे प्रियो ओबामा के समय पे परमिशन दिया था परमाणु बनाने के लिए, और मेरे प्रियो ईरान को और पैसा भी दिए थे, मदद भी किए थे। तो आज मेरे प्रियो बाइबल को पढ़ते रहिए, वचन को सुनते रहिए, और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं प्रार्थना में बने रहिए। और मेरे प्रियो बाइबल की भविष्यवाणियां पूरा होते जा रहे। एहजकेल की पुस्तक में भी लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये 39 में एहजकेल की यिर्मयाह की पुस्तक 49 का 39 में लिखा रहता है, परंतु यहोवा का यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। आज मेरे प्रिय, अंत के दिनों में जो होने वाला इस भविष्यवाणी के विषय में परमेश्वर यिर्मयाह को प्रकट कर रहा था। और मेरे प्रिय, मैं पढ़ना चाहता हूं एहजकेल की पुस्तक से भी थोड़ा 2 आयत पढ़ के
मैं इस अंश को विषय को समाप्त करना चाहता हूँ। यहेजकेल की पुस्तक 38 अध्याय और उनमें से मेरे प्रिय 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मैं उनके संग फारस, कूश और पूत को जो सबके सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों को, टोगरमा के घराने उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। ईरान के तरफ रशिया होगा और मेरे प्रिय चाइना रहेगा। और मेरे प्रिय एक यानी मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, ईरान के तरफ सीरिया देश रहेगा। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता जितने भी देश होंगे, इज़राइल देश सब देश के ऊपर भारी पड़ने वाला है। इज़राइल देश का जीत होने वाला है। इज़राइल देश के द्वारा परमेश्वर सब देशों का न्याय करने चाह रहा है। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक का ये 38 अध्याय और 39 अध्याय 2500 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी आज हमारा आंखों के सामने पूरा होते जा रहा है। हमारा आंखों के सामने पूरा होते जा रहा है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में आखिरी में मेरे प्रियो 7 प्रकार परमेश्वर गोग, मागोग, मेरे प्रियो यानी रोश, रशिया, इस अध्याय में कुछ देश है, नाम है। मैं अच्छे से इसको और एक दो तीन सेक्शन में बताने चाह रहा हूँ। आज इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखी हुई हर भविष्यवाणी वो पूरा होने चाह रहे। अंत के दिनों के विषय में जो लिखी हुई भविष्यवाणियां वो पूरा होते चाह रहे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इस पुस्तक में, इस अध्याय में 7 साल यानी 39 चैप्टर में भी गोग की पराजय, रशिया हार जाएगा, ईरान हार जाएगा और इज़राइल जयवंत होगा, इज़राइल जीतेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, रशिया मेरे प्रियो यूक्रेन को नहीं हरा पाएगा। और मेरे प्रियो यहां पर इज़राइल को मेरे प्रियो ईरान नहीं हरा पाएगा। वहां पर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यूक्रेन का प्रधानमंत्री, यूक्रेन का मेरे प्रियो जो राष्ट्रपति, मैं कहना चाहता हूं जेलेंस्की। और मेरे प्रियो वो भी यहूदी है। आज मेरे प्रियो बेंजामिन नेतन्याहू जो फिर से प्रधानमंत्री बन गया है इज़राइल देश का, वो अभी के समय पे मुर्दकै जैसा है। और आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यहेजकेल की पुस्तक का 38-39 अध्याय का गोग मागोग युद्ध शुरू हो चुका है। ये तीसरा विश्व युद्ध में बदल जाएगा और सब देश इसमें शामिल होंगे। और मेरे प्रियो ये सब चीज के द्वारा मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर अपना नाम रोशन कराने चाह रहा है। परमेश्वर की महिमा होने चाह रहा है। दुनिया को मालूम होगा सेनाओं का यहोवा का। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, देखिएगा ये 38 का आखिरी 23 आयत, यहेजकेल की पुस्तक 38 का आखिरी आयत, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, एकमात्र परमेश्वर यहोवा जिन्हें हमको रचा है, हमको सृजा है, मेरे प्रियो दुनिया को मालूम हो जाएगा सही परमेश्वर यहोवा है करके, जिनका नाम यीशु मसीह है, यशुआ हमाशिया, मेरे प्रियो हिब्रू नाम। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो जीसस क्राइस्ट, ये मेरे प्रियो अदृश्य रीति से यीशु मसीह इज़राइल देश के ऊपर जो देश जाएंगे उनसे मुकमदा लड़ेंगे। मेरे प्रियो लड़ाई मैं कहना चाहता हूं इज़राइल देश ईरान का है जरूर, इज़राइल देश और मेरे प्रियो साथ ही साथ रशिया का है। बट मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो ये परमेश्वर का लड़ाई अदृश्य रीति से मेरे प्रियो इज़राइल देश के ऊपर जाने वाले देशों के साथ होने जा रहा है। 7 प्रकार परमेश्वर
इज़राइल देश के ऊपर जाने वाले देशों को नष्ट करने चाह रहा है। और मेरे प्रियो वो कैसे है, वो क्या है, मैं आगे बताने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो इस अध्याय एहezकेल का 38-39 अध्याय में 7 साल और मेरे प्रियो 7 महीना का कुछ गिनती लिखा हुआ है। 7 साल और 7 महीना का कुछ गिनती लिखा हुआ है। मेरे प्रियो युद्ध सामग्री को इस्राएल देश 7 साल जलाएगा। और मेरे प्रियो 7 महीना मरे हुए लाशों को मिट्टी देगा इज़राइल। यानी 2500 साल पहले विजय तय हो चुका है इज़राइल का होगा करके। आज मेरे प्रियो इज़राइल को कोई रोक नहीं सकते, इज़राइल को कोई हरा नहीं सकते, क्योंकि उनके पक्ष में सेनाओं की यहोवा खड़ा है, राजाओं का राजा खड़ा है। यीशु मसीह उनको साथ देंगे। आज मेरे प्रियो बाइबल में 39 एहezकेल की पुस्तक 39 एहezकेल की पुस्तक में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं 8-9 आयत 39 एहezकेल की पुस्तक। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। 9 आयत, तब इज़राइल के नगरों के रहने वालों निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। डाल और फरी, धनुष और तीर और लाठी भरसे सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इस्राएली प्रजा ये युद्ध के बाद 7 साल वो युद्ध सामग्री को जलाएंगे। और मेरे प्रियो थोड़ा सा नीचे यदि हम जाएंगे प्रभु की वचन में 12 आयत में, इज़राइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देते रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। 7 महीना मिट्टी देंगे और 7 साल युद्ध सामग्री को जलाएंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं इस अध्याय में प्रभु की वचन में, इस अध्याय में प्रभु की वचन में परमेश्वर मेरे प्रियो लड़ने वाला है। परमेश्वर अद्भुत रीति से इजरायली प्रजा को जय दिलाने वाला है। इजरायली प्रजा को मेरे प्रियो पक्ष में लड़ने वाला है। और इजराइल के ऊपर कोई भी मेरे प्रियो अभी के समय पे मेरे प्रियो नहीं जा सकते। अगर चाहेंगे और मेरे प्रियो वो नष्ट हो जाएंगे, वो हार जाएंगे। और मेरे प्रियो ये इजराइल देश ऐसा देश है जो बोलते हैं वो कर देते हैं, वो अटैक कर देते हैं, काउंटर अटैक कर देते हैं। मेरे प्रियो 25 तारीख को 26 तारीख को इजराइल देश के ऊपर मेरे प्रियो इजराइल देश के ऊपर और साथ ही साथ मेरे प्रियो टेम्पल माउंट के जगह पे इस्राएली लोग और मेरे प्रियो इस्राएल देश अब युद्ध शुरू कर चुका है। युद्ध शुरू कर चुका है मेरे प्रियो। बाइबल में ये युद्ध कब होगा लिखा रहता है, बाइबल में 38 का 16 में, एहezकेल की पुस्तक 38 का 16 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, जैसा बादल भूमि पर छा जाता है वैसे तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसा चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपना देश पर इसराइली चढ़ाई करवाऊंगा, और कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा तब वे मुझे पहचान लेंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर को पहचानने चाह रहे लोग, ये युद्ध के बाद परमेश्वर कौन है पूरा दुनिया के देशों को पता चलेगा। इज़राइल का परमेश्वर रियल परमेश्वर है करके, रियल गॉड है करके सब देश के लोगों को पता चलेगा। और तब बड़ी जागृति दुनिया में आएगा। बहुत लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे। और मेरे प्रियो उसके बाद रैप्चर होगा, उसके बाद रैप्चर होगा। आज मेरे प्रियो रैप्चर की तैयारी हो रहा है, दूसरी आगमन का तैयारी हो रहा है, युद्ध का तैयारियां हो रहा है और सब तरफ से युद्ध। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और मेरे प्रियो प्रार्थना में समय बिताइए, फास्टिंग प्रेयर में समय बिताइए और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। बाइबल में लिखी हुई बातें वो झूठ नहीं हो सकते। और मेरे प्रियो पृथ्वी आकाश टल जाएगा पर परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर की बातें बिना पूरे हुए
वो टल नहीं सकते। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए और दूसरों को भी तैयार कीजिए। और मेरे प्रियो, किसी भी विषय को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आने वाला है, रैप्चर होगा, 7 साल कलीसिया स्वर्ग में रहेगा। और मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पे जो छूट जाएंगे 7 साल क्लेश काल रहेगा। दानियल का 70वां सप्ताह, आखिरी सप्ताह शुरू हो जाएगा। और मेरे प्रियो, वो 7 साल के बाद यीशु मसीह कलीसिया को लेकर, पुराना नियम के भक्त लोग को लेकर इस दुनिया पे 1000 साल राज्य करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे। यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ अगर राज्य करना चाहते हो 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर, तो मेरे प्रियो अपने आप को तैयार कीजिए। और मेरे प्रियो, और प्रार्थना में, विश्वास में बने रहिए, लगे रहिए और प्रभु के लिए इंतजार करते रहिए। मेरे प्रियो, 25 साल की पहले, 26 साल के पहले लिखी हुई भविष्यवाणी, 3000 साल पहले 83 भजन संहिता, 3000 साल पहले लिखी हुई भजन संहिता, 83 भजन संहिता दाऊद के द्वारा। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में एस्केल का 38 और 39 2500 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी, और यिर्मयाह का 49 2600 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी, ये तीनों एक साथ पूरा होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और मेरे प्रियो प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु की आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाने के लिए मेरे प्रियो आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर कभी भी अच्छा है। ये भजन संहिता 83 या आसाप के द्वारा, मेरे प्रियो दाऊद के पास म्यूजिशियन रहा करते थे, आसाप, उसके द्वारा लिखी हुई भजन संहिता 83 चैप्टर जो है वो मेरे प्रियो 3000 साल पहले लिखी हुई भजन संहिता वो पूरा हो रहा है। यिर्मयाह के पुस्तक का 49 चैप्टर जो है वो आज से 2600 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी, और एस्केल 38, एस्केल का 39 वो 2500 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी वो पूरा हो रहा है। मेरे प्रिय, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। इजराइल और ईरान देश का प्रभु जी वो युद्ध शुरू हो चुका है। परमेश्वर महान पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सबको आप ब्लेस कीजिए पिता, सबको आप आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ने पाए, समझने पाए, सुनने पाए, ग्रहण करने पाए, अधिक समय प्रेयर करने के लिए, अधिक फास्टिंग रखने के लिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रभु आपके प्रिय लोग के पास समय निकालने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। इजराइल प्रभु जी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर सब देशों में पिता परमेश्वर शांति, और प्रभु जी सब देशों में सुसमाचार का काम प्रभु जी वो फैलते जाने पाए। प्रभु जी आपकी आगमन के लिए लोग अपने आप को तैयार करने पाए, और प्रभु जी परमेश्वर किसी का नुकसान और हानि होने ना पाए। परमेश्वर आपका प्रभु न्याय प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति पिता, आपके प्रिय लोग को आपके न्याय मिलने पाए, आपके प्रिय लोग को आपकी आशीष मिलने पाए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए पिता, बढ़ाइए, आशीष दीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्यकरण कीजिए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया।